बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी विक्षोभ का नजर आ रहा असर। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। अजमेर भीलवाड़ा जिलों में अलर्ट जारी किया है। मेघगर्जन वज्रपात ओलावृष्टि की संभावना जाहिर की गई है और हल्की से मध्यम वर्षा के साथ 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना जताई गई है। लेकिन प्रदेश का मौसम का मिजाज अजीबोगरीब बना हुआ है। अजीबोगरीब इसलिए क्योंकि एक दिन आंधी बरसात तूफान का दौर तो फिर अगले ही दिन चिलचिलाती धूप, जिससे आम जन जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम बीते 2 महीनों के मौसम ट्रेंड को समझें तो राजस्थान का मौसम किस तरह से बदला, जब मार्च अप्रैल में दिन और रात ठंडे रहे, फिर अप्रैल में हल्की गर्मी का एहसास होने लगा, लेकिन मई आते आते तेज गर्मी और हीट वेव ने सताया। लेकिन 2 जून के बाद फिर मौसम का मिजाज बदला है। उत्तरी भारत से मिल रही हवाओं के चलते ये मौसम का मिजाज कहीं ना कहीं बदला है और बंगाल की खाड़ी का भी असर। और एक बार फिर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि मौसम में परिवर्तन होने की बात अलर्ट के साथ ही सामने आ रही है। अजमेर भीलवाड़ा जिलों में अलर्ट जारी किया है 2 दिन पूर्व। प्रदेश की राजधानी जयपुर में हल्की बारिश और तेज आंधी तूफान देखा गया था। एक बार फिर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ आंधी चलने की संभावना है। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं, सीनियर रिपोर्टर। जियाउद्दीन, जानकारी दीजिएगा, प्रदेश का मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है ऑरेंज अलर्ट के हिसाब से? देखिए, ऑरेंज अलर्ट आने वाले दिनों के लिए नहीं, वर्तमान समय के लिए मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। अलर्ट जारी किया जाता है वो तात्कालिक अलर्ट होता है, जिसकी समय अवधि 3 घंटे की होती है। और ऐसे के अंदर अभी जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वो भीलवाड़ा और खासतौर से अजमेर जिले के लिए जारी किया गया है, जहां पर तेज हवाएं, मतलब अंदर जिससे 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही हल्की मध्यम से हल्की बारिश होगी और कई जगहों के ऊपर अंधड़ की वजह से नुकसान होने की संभावना भी जताई गई है। क्योंकि उसके अलावा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और ये पूरा जो वजह है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डेवलप हुआ उसकी वजह से कल और आज लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के अंदर बारिश हो रही है और कई जगहों पे अंधड़ चल रहा है, जिसकी वजह से तापमान के अंदर भी गिरावट आई है। और बात की जाए तो अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर की, तो आने वाले 3 दिन तक, मतलब ये कहा जाता है 11-12 तारीख तक इसका असर रहेगा और उसके बाद कुछ वक्त तक जो मौसम है वो सामान्य रहेगा और फिर प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। जी जियाउद्दीन, ऐसे भी जब अलर्ट जारी किया गया है तो फिर आजकल एक नई कवायद भी तेज हुई है। जब सभी के मोबाइल फोन्स पर बात कर रहे हैं तो जिया एक मैसेज आता है जिसमें अलर्ट के लिए कहा जाता है। ऐसे में जिया और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए, खासतौर पर जहां इसका असर देखा जा सकता है? देखिए, अगर बात की जाए कि क्योंकि ये एक आपदा प्रबंधन की ओर से एक नवाचार किया गया है, ताकि जिन लोगों को पता ना हो किसी तरह से बारिश के मौसम में या अंधड़ के अंदर क्योंकि किसी तरह की जनहानि ना हो या कोई अन्य हानि ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए ये अलर्ट भेजा जाता है ताकि लोग अपनी हिफाजत कर सकें। मतलब बारिश होने से पहले या किसी तरह की विपदा आने से पहले अपना बचाव के लिए कुछ तैयारियां कर सके, क्योंकि उसी को लेकर ये अलर्ट भेजा जा रहा है। और फिर लगातार मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया जाता है। 3 घंटे के लिए तात्कालिक अलर्ट होता है, आपदा प्रबंधन की ओर से भी अलर्ट जारी किया जाता है, राज्य सरकार की ओर से, और फिर जिला स्तरीय भी एक अलर्ट जारी किया जाता है। और सबके एक ही मकसद है कि क्योंकि मानसून आने वाला है, मानसून दस्तक देने वाला है और उससे पहले जिस तरह से अंधड़ आ रही है, बारिश हो रही है, उसमें किसी तरह की जनहानि ना हो और मानसून के अंदर भी किसी तरह की जनहानि ना हो। क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि मानसून के दौरान लगातार जनहानि का सामना करना पड़ता था लोगों को। कई बार मवेशी जो थे वो पानी बह जाते थे, बिजली गिर जाती थी या फिर अंधड़ चलने से कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ता था। तो इसी को लेकर ये अलर्ट जारी किया जाता है। बिल्कुल जी, आप ठीक ही कह रहे हैं। यही प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी की भी जान